तो जय हिंद, जय श्री राधे राधे। तो जैसा कि मालूम है हम लोग का जियोग्राफी की क्लास चालू है। क्या जियोग्राफी की क्लास चालू है और आज हम लोग का छठा क्लास है ना, ठीक है ना। हाँ, तो आज हम लोग का छठा क्लास है और आज हम लोग पढ़ने वाले सौर मंडल के बारे में। इससे पहले आपको यूनिवर्स के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में पढ़ा दिया गया ना, ठीक है। बिग बैंग थ्योरी सब जितना था सब पढ़ा दिया गया आपको। निहारिका के बारे में बता दिया है, नेबुला उबुला के। तो आज हम लोग पढ़ने वाले सौर मंडल के बारे में। किसके बारे में? सौर मंडल। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सौर मंडल है क्या। क्या है सौर मंडल? यानी सोलर सिस्टम है क्या। तो देखिए बाबू, गौर से सुनिएगा। जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड और अन्य आकाशीय पिंडों, ठीक है, जो चक्कर सूर्य के लगा रहे उससे हम क्या कहते हैं? सौर मंडल कहते हैं। जैसे 8 ग्रह है ना, उल्का पिंड है, उपग्रह है, ये सब क्या है? जैसे कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये सब। आपको पता है कि प्लूटो, देखिएगा प्लूटो के लगभग 24 अगस्त यहाँ 24 अगस्त को क्या हुआ, 2006 को ग्रह के श्रेणी से हटा दिया गया था, ठीक है। यानी वैज्ञानिकों ने सब बेसिक चट्टा करता है। जैसे कुछ लोग ना देखते हैं कि अपने में भोजन अमूमन देखिएगा दूषित में अपने रखा के दूसरों को खींच लेता है। तो इसी तरह का था प्लूटो था कि अपने अक्ष पर घूमते घूमते दूसरे के क्या है कक्षा में जाके घूमने लगता था। तो इसलिए इसको ग्रह के श्रेणी से हटा दिया। आपको हिंदू धर्म में भी आपको नवग्रह का पूजा होता है। जैसे अष्टजाम, लखाड़ी सब में तो नवग्रह का पूजा होता है। तो नवग्रह में आप देखिएगा पहले प्लूटो था, ठीक है। बाकी अब प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर देगा, इसलिए आपको 8 ग्रह ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, उसके बाद देखिएगा मंगल, फिर बृहस्पति हो गया, शनि, अरुण, वरुण और प्लूटो। तो प्लूटो का बताइए दिए कि 2006 में ग्रह की श्रेणी से हटा दिया। उसका देखेगा कि उल्का पिंड यानी क्षुद्र ग्रह की पेटी है मंगल और बृहस्पति के बीच में, ठीक है। तो सिंपल से याद रखिएगा कि ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड और अन्य आकाशीय पिंड जो सूर्य के चक्कर लगा रहे, इस सब को मिला के हम क्या कहते हैं? सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम कहते हैं, ठीक है। ये तो सूर्य जो है अपना सौर मंडल का प्रधान है यानी मुखिया। क्या क्या मुखिया है, ठीक है। जानबे करते हैं कि मुखिया घर का सदस्य, इसलिए मुखिया के देखिए जितने भी उपग्रह चाहे ग्रह है, इस सब का जो कि एनर्जी यानी पावर जो कर लीजिए यानी ऊर्जा सब समझ आ रहा है, ठीक है। आ रहा है ना, बता दे सब एनर्जी, ऊर्जा, पावर जिसको जैसे समझ में समझ लीजिए। तो सबसे बड़का सोर्स कौन है? सूर्य है। चाहे ग्रह हो, उपग्रह हो, सबका बिजली कहाँ से? जैसे मानिए कि समझिए कि हमारे सौर मंडल का क्या है, ये बड़का ट्रांसफार्मर कर लीजिए, ठीक है, जिसमें इतना बिजली स्टोर है कि अगर जोड़ दिया जाए तो तार सहित जोड़ ही मतलब सब सहित धनक जाएगा। तो सौर मंडल का समझ लीजिए कि क्या सूर्य हमारे प्रधान है यानी आप मुखिया जी समझ लीजिए। और ये सब ग्रह, उपग्रह, ये सब क्या है? ये सब प्रजा है, ठीक है। समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं कि सूर्य जो है हमारी मंदाकिनी। सबसे पहले बाबू, क्या आप किस गैलेक्सी में रहते हैं? तो मंदाकिनी यानी दूध मेखला गैलेक्सी में रहते हैं। कौन सा गैलेक्सी? दूध मेखला गैलेक्सी में, ठीक है। इंग्लिश में इसको मिल्की वे भी आप कह सकते हैं। तो देखिएगा कि जो सूर्य जो है हमारी गैलेक्सी यानी मंदाकिनी से कितने प्रकाश से दूरी पर है? तो 30,000 लाइट ईयर दूरी पर एक कोने में स्थित है सूर्य, ठीक है। कितने? 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है सूर्य हमारी गैलेक्सी से, ठीक है। समझ में आ रहा है? जैसे अमूमन देखिएगा कि ये थोड़ा आपको ऊपर दिखाई दे रहा है ना आप लोग को। देखिए ये देखिए एग्जाम्पल हम दिए थे, ये क्या है? आपका गैलेक्सी है, दूध मेखला। ये क्या है बाबू? ये गैलेक्सी है। और गैलेक्सी से देखिएगा कि 30,000
लाइट ईयर यानी प्रकाश ईयर की दूरी पर एक कोने में स्थित क्या है, ये सूर्य है। इतना समझ आ रहा, आराम आराम से समझिए, ठीक है। एक कोने में स्थित है। अब हम इसको यहाँ से प्रॉपर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए सूर्य क्या है, तो सूर्य एक पीला तारा है, ठीक है। क्या है, सूर्य एक पीला तारा है, ग्रह थोड़ी है, सूर्य ग्रह नहीं है। सब लोग इतना ध्यान से रखिएगा, सूर्य क्या है, सूर्य न ग्रह है न उपग्रह, ये सब कुछ नहीं है। सूर्य क्या है, तारा है, समझ रहे हैं। हम लोग अभी तारे के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आप दूर दूर जो आपको इतने तारे जो दिखाई देते टिमटिमाते, ये सब हम लोग आगे बता देंगे आपको। तो देखिए यह दूध मेखला यानी मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर क्या है, 250 किलोमीटर सेकेंड के स्पीड से क्या है, ये चक्कर लगाता है। सूरज जो है अपना गैलेक्सी के, जो ये आप समझे ये क्या है गैलेक्सी, इसका जो चक्कर लगाता है ना 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड के हिसाब से ये चक्कर लगाता है। यानी घंटा में इसको कन्वर्ट कीजिए तो 8 लाख प्रति किलोमीटर, ठीक है। घंटा के हिसाब से 1 घंटा में 8 लाख किलोमीटर जाएगा। 8 लाख प्रति घंटा की स्पीड से क्या है सूर्य हमारी गैलेक्सी यानी मंदाकिनी के क्या है, ये चक्कर लगा रहा है, ठीक है। और इसको एक चक्कर पूरा करने में, सूर्य को मैंने गैलेक्सी के एक चक्कर पूरा करने में, एग्जाम्पल फॉर देखिए क्या है कि गैलेक्सी के चक्कर लगता है। एक चक्कर समझ ना, पूरा परिक्रमा 360 पूरा, जैसे कि हम ये आपके सामने खड़ा है, क्या है सामने खड़ा है, तो हमको एक चक्कर पूरा कब मानेंगे, इनती हम इतना पर घूमे तो क्या हुआ बाबू, ये आपके आधे हुआ ना, आधे हुआ ना, हाँ 180 डिग्री। अब इसे पूरा घूम जाइए तो 360 हो गया। यानी हमारे फेस आपके सामने आया, फिर आपको दोबारा हमारा फेस देखना है तो हमको कितना घूमना होगा, 360 डिग्री घूमना होगा, तब तो आप हमारा फेस देख पाइएगा, क्या जी। तो सूर्य के एक परिक्रमा करने में आपको 25 करोड़ वर्ष लगता है। कितना, 25 करोड़ वर्ष। अगर इसको मिलियन में कन्वर्ट कीजिए तो 250 मिलियन वर्ष लगता है। कितना, 250 मिलियन वर्ष गैलेक्सी के एक चक्कर लगाने में सूर्य को। इसे हम क्या कहते हैं, ब्रह्मांड ईयर कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं बाबू, ब्रह्मांड ईयर कहते हैं, यानी कॉस्मो ईयर कह दीजिए, ठीक है, यानी यूनिवर्स ईयर कह लीजिए। सूर्य अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर रोटेट करती है। सूरज जो है किधर से किधर घूमती है, तो सूरज समझ लीजिए कि हम सूरज है, ये पूरब में ताक रहा है, ये सूरज है, ठीक है, ये पूरब में ताक रहा है, तो किधर से रोटेट कर रहा है, तो ये जो है आपको पूरब से पश्चिम की ओर रोटेट कर रहा है, ठीक है। क्या है, पूरब से पश्चिम की ओर रोटेट कर रहा है। बैठो अभी, अरे आगे ग्रह में बता दिया जाएगा, पृथ्वी सब के बारे में ग्रह पढ़ेंगे, अभी तो हमने सूर्य के बारे में पढ़ रहे हैं। ये ठीक है। तो सूरज किधर से किधर रोटेट करता है, तो पूरब से पश्चिम की ओर क्या है रोटेट करता है, पूरब से पश्चिम की ओर, ठीक है। ध्यान, इसको डायग्राम के माध्यम से आपको समझा देंगे आप सभी को, ठीक है। देखिएगा इसका जो कि मध्य भाग जो है आपको 25 दिन में ध्रुव की ओर क्या घूम लेता है। सूरज का जो कि सेंट्रल पार्ट जो है मध्य कोर, वो ध्रुव की ओर 25 दिन में रोटेट करता है, और पूरा एक चक्कर पूरा लगाने में इसको 35 दिन लग जाता है, ठीक है। सूर्य एक गैसीय गोलाकार है। क्या है, सूर्य गैसीय गोलाकार है। आपको बता दिया गया कि सूरज क्या है, गैसों से बना है, और उसमें थोड़ी जलता है, उसमें कोनो कोयला आती जलावन थोड़ी लगाने जा रहा है लकड़ियों में, कुओं में जलता है, लोग को प्रकाश ऊर्जा मिलते रहता है। क्या गैसीय गोला है, जिसमें देखिएगा कि हाइड्रोजन है, हीलियम है, और अन्य सारे क्या है गैसें हैं। लेकिन सबसे अधिक मात्रा में देखिएगा तो हाइड्रोजन, उसके बाद हीलियम है, उसके बाद अन्य गैस है। जैसे कि यहाँ बोर्ड पर लिखा हुआ है कि 71% का हाइड्रोजन है, 26% आप देखिएगा कि आपको हीलियम मिलेगा, 26.5 है, ठीक है। तो आप उसको प्रॉपर क्या है पूरा 26% याद रखिएगा, वो पॉइंट वाला बात छोड़ दीजिए, 26% सीधा याद रखिए,
क्या है, हीलियम। और ये जो 2.5 जो लिखा है अन्य गैस, तो आप इसको 3% कर दीजिएगा, आसानी रहेगा। ठीक है, तो अन्य गैस कितना है, 3%। हीलियम कितना है बाबू, तो 26%। ठीक है, और हाइड्रोजन 71%। और ये जो देखिएगा आगे पढ़ा दिया जाएगा, ये हाइड्रोजन जो है 4 हाइड्रोजन मिलकर नाभिकीय संलयन करता है, जिसमें एक हीलियम नाभिकीय बनाता है। ठीक है, क्या, एक हीलियम नाभिकीय बनाता है, जिससे सूर्य के क्या है, ये ऊर्जा का स्रोत है, यानी जलता है ये। ठीक है, नाभिकीय संलयन। तो 4 हाइड्रोजन मिल के क्या बनाता है, एक हीलियम नाभिकीय बनाता है। ठीक है, जिससे सूर्य में क्या था, जलते रहता है, और पूरा विश्व में आप क्या है, ये प्रकाश है। सूर्य क्या, सूर्य एक आग का गोला है बाबू, सूरज को बल्ब थोड़ी है, सूरज आग का गोला है। जिसमें आपको बता दिया गया कि सूर्य का केंद्र जो देखिएगा बाबू, जिसे हम कोर कहते हैं इंग्लिश में, और इसका जो कि तापमान देखिएगा सूरज का जो कि कोर का है, यानी सेंट्रल भाग पार्ट को, तो 1.5 मल्टीप्लाई 10 के पावर 7 से इतना मल्टीप्लाई कीजिएगा, तब जाके सूर्य का जो कि तापमान है कोर वाला आपको निकल के आएगा। समझ रहा है, यानी 1.5 मल्टीप्लाई 10 के पावर कितना 7, इतने में जाके आप क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, तब जाके जो कि सूरज के जो कोर यानी सबसे बीच वाला जो भाग है, ठीक है, उसका तापमान निकल के आएगा। हो जाएगा। तथा देखिएगा सूरज के बाहरी जो सतह है, सूरज के बाहरी परत की बात हो रहा है, वो हम लोग अंदर थे, अब हम लोग बाहर आ गए। कहाँ गए, हम लोग अंदर थे, पढ़ रहे थे, अब बाहर आ गए। ठीक है, तो सूरज के देखिए बाहरी जो परत आप देखिएगा बाबू, इसका जो अपना आप तापमान देखिएगा 6000 जो कि सेल्सियस टेम्परेचर है, कितना 6000 सेल्सियस। ठीक है, डिग्री आपको टेम्परेचर देखने को मिलेगा बाहरी परत। प्लाज्मा की अवस्था जानते हैं, प्लाज्मा का प्लाज्मा है, क्या है, प्लाज्मा का प्लाज्मा है, ये इतना हाई टेम्परेचर है। देखिएगा रामायण काल में भी देखिएगा कि जो रावण को रोक रहा था, तो कौन, जटायु था, क्या 2 भाई था ना, जटायु और गिद्ध, जो कि दोनों भाई बचपन में हारावाज लगाया था कि चलिए सूरज को कौन आगे छू कहता है। ताकि जब ये लोग उड़ा और ऊंचाई बढ़ते बढ़ते जब क्या हुआ था, जब सूरज के करीब ये लोग पहुंचे, तो गिद्ध जान गया कि जटायु जड़ जाएगा, क्या धार, बड़ा भाई था गिद्ध। तो अमूमन देखिए कि बड़ा भाई क्या छोटा भाई के क्या करता है, हिफाजत करता है। अगर पिता के बाद अगर कोई छोटा भाई का हिफाजत अगर कोई करता है जाते, तो बड़ा भाई। ठीक है, तो जब जटायु उड़ रहा था, तो जब सामने जटायु जीत जाता है, लड़का अमूमन तेज लड़का भागता है। ठीक है, छोटा था, जवान भी था तेरा, तो वो भागा, बाकी गिद्ध जान गया कि जाएगा तो जड़ जाएगा। तो धा मारा न, जब सूर्य में हमेशा लहर उठते रहता है ज्वारा बाबू, इसलिए कि शांत से जड़ रहा है उनकी, जैसे गेंद में लगा के लगे में टांग देते तो शांत से जड़ेगा न। लेकिन सूर्य में बार बार कहता है, एकदम तूफान उठते रहता है, एकदम लहर मारते रहता है। ठीक है, जैसे कोई चीज़ जल है, उसको बार बार हवा मारिए तो कैसे एकदम धा झोंकता है, उसी तरह सूर्य में एनी टाइम होते रहता है। उसी तरह निकला, बस क्या किया, गिद्ध जो था जटायु अपना पंख से मार दे, गिद्ध नीचे जटायु नीचे गिरने लगा, और गिद्ध पूरा जड़ते जड़ते पंख पूरा जड़ गया। तो वही जहाँ राम जी देखिए रामेश्वर में जाके वो पहाड़ के चोटी पर बैठल था, जब राम जी लोग गए थे, पहले हनुमान जी लोग खोजने सीता माता के, तो वही बताया था। ठीक है, इतना टेम्परेचर बाबू, बहुत हाईएस्ट टेम्परेचर, पर उससे बहुत अभी पीछे था ये सब। तो कितना सूर्य का जो कि बाहरी परत देखिएगा बाबू, कितना टेम्परेचर, तो 6000 डिग्री जो कि टेम्परेचर आपको सूरज के बाहरी परत जो कि लेयर है उसका मिलेगा। ठीक है, देखिए एक वैज्ञानिक है हेंस बेथ। ठीक है, हेंस बेथ ने बताया कि 10 के पावर 7 जो कि डिग्री, वही बात बताया कि तापमान सूर्य का केंद्र यानी कोर का है। ठीक है, वही
जो कि 10 का पावर कितना 7 कि मल्टीप्लाई कीजिए तो सूर्य का केंद्र के क्या मिलेगा, तापमान मिलेगा। ठीक है, तो ये केंद्र के जो 4 हाइड्रोजन मिलकर, ठीक है, एक नाभिकीय संलयन का हीलियम संलयन का क्या करता है, ये बनाता है। 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करता है। अर्थात देखिएगा कि ये सूर्य का केंद्र पर नाभिकीय संलयन होता है। ठीक है, ये जो संलयन कहाँ होता है, तो सूर्य के केंद्र में होता है, कोर में। ठीक है, और यही जो देखिएगा सूर्य का ऊर्जा का स्रोत है, यानी जलने का पावर कौन, यही है। बड़े बड़े भट्टी चिमनी के जलने के लिए पावर क्या होता है, जलावन होता है, कोयला होता है ना। बड़े बड़े चिमनी के देखे होइएगा, प्लांटों में देखिएगा, पावर प्लांट ये सब, तो उसमें कोयला जाती लगता है। ईटा पकाने में चिमनी में आपको जलावन कोयला इस सब का योग होता है। तो इसका जलने ऊर्जा का स्रोत क्या है, कोयला होगा, जलावन है, लकड़ी काठी। लेकिन सूर्य का ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो हाइड्रोजन, जो कि 4 हाइड्रोजन मिलकर नाभिक बनाता है, और एक नाभिक यानी हीलियम नाभिक मिलकर क्या इसमें जलता है। यही आपको सूरज के क्या है, ऊर्जा का स्रोत है। देखिए सूर्य का जो दीप्यमान सतह को प्रकाश मंडल कहा जाता है। ठीक है, जो सूर्य का जो दीप्यमान देखिएगा मिनट आती वाला एक ऊर्जा बाहरी वाला, जो क्या कहते हैं, प्रकाश मंडल कहते हैं, जो बाहर जो आपको प्रकाश निकल रहा है। ठीक है, और प्रकाश मंडल के किनारे पर देखिएगा कि प्रकाशमान नहीं होता है। ठीक है, क्यों नहीं होता है, तो इसका रीजन है कि जो सूर्य का जो वायुमंडल है अपना, ठीक है, क्या वायुमंडल, उस सूर्य का जो कि प्रकाश को क्या करता है, अवशोषण कर लेता है, अवशोषण कर लेता है। ठीक है, इस वजह से वहाँ पे प्रकाशमान नहीं होता है। इसे देखिएगा वाम मंडल भी कहते हैं, जो प्रकाश को अवशोषित उसके वाम मंडल भी कहते हैं। तो देखिए यह लाल रंग का होता है, लाल रंग का होगा ना भाई, इतना टेम्परेचर को, हाईएस्ट पावर को खींच रहा, कुछ छोटे मोटे छूट जाता है, वही सब धीरे बगुआता भटकता है। ठीक है, तो इतना हाईएस्ट पावर एनर्जी की कोई चीज़, अब लोहे के देखते हैं कि जब आग का जब कोई जलन पदार्थ वो अपना खींचता है, लोहा गर्म हम करते हैं, इसका मतलब क्या है, गर्म थोड़ी लोहा के ऊपर का आती है ऊर्जा को खींच रहा है, तब गर्म हो रहा है, तो गर्म होता है तो कितना लाल हो जाता है। तो उसी तरह जब वाम मंडल है, वाम मंडल, ठीक है, जब सूर्य का जो प्रकाश का अवशोषण करता है, तो देखिए एकदम लाल भूका हो जाएगा, एकदम लाल टह। ठीक है, तो लाल रंग का आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सूर्य जब सूर्य ग्रहण, अब ग्रहण पर हम लोग आ गए। ठीक है, अब सूरज के बारे में पढ़े तो पूरा हम लोग निपटाइए चलेंगे, जो बचेगा नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। तो ग्रहण, ठीक है, ग्रहण कब लगता है आप लोग देखते हैं ना। देखिए अभी ग्रहण आप लोग जितने लोग पढ़िएगा, जो लड़का साइंस का होगा यानी स्टूडेंट, अगर साइंस को जानता है, भरोसा इस पर करने लगेगा, तो जो आप देखते हैं ग्रहण लगता है तो लोग एकदम खाना में कथी कथी रख देता है, तुलसी के पत्ता, उसका कुछ सब रख देते, खाना सुरक्षित रहे, बाहर आप नहीं निकल सकते हैं। जब सूर्य ग्रहण खत्म हो जाता है, अगले आदमी निहा लेता है। तो जो लेके साइंस सब पढ़ेगा तो ये सब कुछ नहीं करेगा। ठीक है, क्या मन भटकने लगता है, साइंस के माने या अलौकिक के माने या भौतिक के माने। तो देखिए बाबू, सूरज जब सूर्य ग्रहण कब लगता है, जब सूरज के और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है, क्या चंद्रमा आ जाता है, तो आप क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण लगता है। सपोज कीजिए कि आप लोग जो अभी देख रहे हैं वो क्या है, वो है पृथ्वी, हम क्या है चंद्रमा। ये बोर्ड जो आपको दिखाई दे रहा है पीछे वाले, जितने आपको फेस दिखाई दे रहा है पीछे, ठीक है, तो ये क्या है, सूरज है। इतना दूर मान लीजिए क्या है, ये सूरज है। ठीक है, ये क्या है, सूरज है। बस हमारा सब लोग देखिए, ये बोर्ड जो इतना मानिएगा ये सूरज है, हम क्या चंद्रमा है, और आप लोग जो देख रहे हैं वो क्या है, पृथ्वी है। ठीक है, तो अभी हम नहीं आए हैं बीच में, तो आपको सूरज सोझे दिखाई दे रहे हैं, जो लिखा हुआ है दिखाई दे रहा है ना। अब यही हम बीच में आ जाएंगे, आ गए, दिखाई दे रहा है जी, नहीं दे रहा है। तो ये जो नहीं दिखाई दे रहा है, ये हम क्या, सूर्य ग्रहण, यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है ना, तो ये सूरज ग्रहण लग जाता है। ठीक है, कल इसका डायग्राम बनाएंगे आप लोग को, और पूरा समझेंगे, डायग्राम से आप लोग बेहतर समझिएगा। ठीक है, तो ये क्या था, सूर्य ग्रहण होता है। अब ये जो देख रहे हैं, हम बीच में खड़ा है, अब सूरज पे क्या है, सूरज तो आपको दिखाई दे रहा नहीं,
क्या हाँ, एक ना ऊपर जो कुछ आपको लाइटिंग दिखाई दे रहा है ना, इतना जो उधर से दिखाई दे रहा है, ये क्या है, समझ लें कि सूरज का प्रकाश है। क्या है? प्रकाश। ठीक है। तो ये जो आपको प्रकाश जो दिखाई दे रहा है, ये सूरज के क्या है, मुटुक है, जिसे कीट कहते हैं, इंग्लिश में इसे हम कोरोना कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? इसे हिंदी में कीट कहते हैं, जो आपको प्रकाश दिखाई दे रहा है, जो सूरज के मुकुट है, इसको मुकुट भी कहते हैं। आप मुकुट कहिए, कीट कहिए, कोरोना कहिए। तो आपको जो प्रकाश जो दिखाई दे रहा है, ये कीट है, इंग्लिश में इसको कोरोना कहते हैं, या सूरज का मुकुट कह लीजिए। ठीक है। और इसी से तो कि रेडिएशन निकलता है, एक्सरे, गामा उमा के नाम सुने, ये सब एक्सरे तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में भी कर ही बारे। ठीक है। तो जब सूर्य ग्रहण जो लगता है बाबू, तो सूर्य ग्रहण के समय सूरज को जो दिखाई देने वाले जो प्रकाश, वही आपको बताना है, देखने वाले प्रकाश को कीट या कोरोना कहते हैं, या सूर्य का जो बाहरतम परत होता है। ठीक है। जो सूर्य के कीट यानी एक्सरे उत्सर्जित करता है, और इसे सूर्य का मुकुट कहा जाता है। पूर्णतः सूर्य ग्रहण के समय देखिएगा, सूर्य कीट प्रकाश की प्राप्ति होती है। जो कितना लोग जब सूर्य ग्रहण लगेगा ना, तो कितना लोग है कथी कि बउआ लेकर सबके बाहर मत निकले, ग्रहण लगने वाला है। अब कितना खतरा होगा, वो कहता है कि क्या नहीं निकलेंगे, तो गुरु परिजन होगी, दादी बोलेगी निकल मत, क्या मारो खाता है। तो इसी जो प्रकाश जो निकलता है, इससे रेडिएशन निकलता है। ठीक है। कहा कि अब बताइए कि कौन पानी के धार को रोकीजिए, क्या उसको रोक दीजिए, और उसका एक ऑक्सीजन अगर क्यों उसको पतला फोर्स मिल जाएगा ना, तो कितना पूरा पानी का प्रेशर उसी में घुंचा के क्या करेगा, धक्का देगा, ठेलेगा। तो ठीक जब मान के सूर्य के हम प्रकाश को रोक रहे हैं, तो उसको जिधर में निकले के जगह मिलेगा, उसमें पूरा निकालेगा एकदम धक्का मार के। उसमें जितना रेडिएशन होता है सब उसी में निकलता है। तो इसीलिए मना करता है कि सब ना निकलिए, को लाग देते हो ना। ये सब देखिएगा। ठीक है बाबू। उसके बाद देखिए कि सूर्य का आयु आपको लगभग आपको 5 बिलियन यानी 5 बिलियन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। अभी इतना जल्दी देखिए, आपको सबको पता है कि दुनिया में जो कुछ आप देखते हैं, छू सकते हैं, चाहे सबका एक समय लिमिट होता है, टाइमिंग, इतना याद रखिए। सबका एक टाइमिंग है, किसी को बेसी दिन, किसी को कम दिन, लेकिन सबका एक समय है। एक समय पर सबको क्या करना है, यहाँ से जाना है। ठीक है। सूर्य है, सूर्य का देखिएगा कि 5 बिलियन वर्ष उसका क्या आयु है। एक समय में सूर्य क्या हो जाएगा, एक ब्लैक होल में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है। तो इस पर ही आपको हम लोग आगे बताएंगे। देखिएगा बाबू कि सूरज से जो पृथ्वी तक आने में उसके जो प्रकाश का जो टाइम लगता है, सूरज से पृथ्वी तक आने में प्रकाश का जो टाइम लगता है, वो समझिए कि 8 मिनट 16.6 सेकेंड। ठीक है। तो आप इसको अमूमन सीधा कर लीजिएगा कि 8 मिनट 16 सेकेंड टाइम लगता है जो सूरज से पृथ्वी तक लाइट अति प्रकाश को आने में। ठीक है। अगर इसको सेकेंड में कन्वर्ट कीजिएगा तो वही तकरीबन 800 सेकेंड। ठीक है। 800 सेकेंड में हो जाएगा 8 मिनट 16 सेकेंड, ये 20 सेकेंड होगा। यही देखिएगा कि सूरज में देखिएगा जो जल आपको बताया ना कि जैसे घूर पार दीजिए, उधर से क्या एक पंखा लगाइए, बार बार हवा मारेगा तो उनमें से धा जो मुँह झुका रहेगा ना, निकलेगा एकदम धक्का धक बाहर में। ठीक है। तो उसी तरह सूरज में एनी टाइम सूर्य क्या होता है, तूफान आता है। मैंने तो वो सब छोटा छोटा था भाई, कभी भयानक चला था 10 साल 15 साल पर 20 साल पर 25 साल भयानक आ जाता है सूरज में तूफान, जिसे ज्वार सूर्य ज्वार भी कहते हैं। ठीक है। सूर्य ज्वार भी कहते हैं। तो आप देखिएगा वो जब सूर्य में जब तूफान आता है ना, तो बहुत धधा धधा के आग निकलता है उसमें से। तो आपको उत्तरी ध्रुव पर या दक्षिणी ध्रुव पर देखने को मिलेगा, बीच में नहीं देखने को मिलेगा। क्या बीच में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो जब उत्तरी ध्रुव पर जब देखिएगा ना इसको, तो रंग बिरंगी एकदम कलरफुल दिखाई देगा, एकदम सतरंगिया, एकदम साफ गदर में लगेगा भाई आसमान में कोई क्या है, आर्टिफिशियल कोई अति कर दिया। बाकी आर्टिफिशियल नहीं था। हाल ही में आप देखिएगा 25 के लगभग समथिंग जनवरी या फरवरी के आसपास आपको उत्तरी ध्रुव में आपको यानी नॉर्वे साइड में ये देखने को मिला है। ठीक है। अरोरा। तो उत्तरी साइड में जब इस सूर्य अति होता है, तूफान आता है, तो जो दिखाई देगा उत्तरी ध्रुव में, तो हम क्या कहते हैं, अरोरा बोरेलिस्ट कहते हैं। ठीक है। क्या अरोरा बोरेलिस्ट। ठीक है। और यही तूफान आपको दक्षिण ध्रुव में देखने को मिलेगा। ठीक है। यानी अंटार्कटिका साइड में, तो इसे हम अरोरा ऑस्ट्रेलिस्ट कहते हैं। क्या
अरोरा एस्टेलिक, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे आगे कि सूर्य के जो काला धब्बा है उसमें कैसे क्या होता है। तो काला धब्बा पर हम लोग कल बात करके मैंने सूर्य का हम लोग कल अधिक करते हैं, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद है कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। तो अपना जो फीडबैक है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय श्री राधे राधे। फिर हम लोग मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में।